हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेज। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे संख्या पद्धति और उसमें कुछ देखे थे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या। और उसमें हम दो चीज़ और देखे थे, मतलब एक था सहभाज्य संख्या, आप लोगों को बताना था कमेंट करके। और उसमें हम लोग देखे थे स्थानीय और जाति मान क्या होता है, उसको भी आज देखेंगे। उस दिन हम लोग नहीं देखे थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है और स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। बहुत आसान है दोस्तों, ये छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बेसिक है। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इकाई का अंक निकालना भी देखेंगे, मतलब यूनिट डिजिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो मतलब ऐसी संख्याओं का जोड़ा। देखिए यहाँ पे सहभाज्य मतलब साथ में आएगा, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हिंदी में महत्तम समापवर्तक यानी कि MSP एक हो। मतलब ऐसी संख्या का जोड़ा जिसका HCF यानी कि MSP एक हो, उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकें दो क्रमागत कोई भी संख्या ले, मतलब 1, 2, यह क्या है, सहभाज्य संख्या है। मतलब दोस्तों सहभाज्य का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों जो संख्या दी गई हो किसी एक संख्या से विभाजित हो। इसका मतलब ये हुआ, सहभाज्य का मतलब ये हुआ कि जिसका HCF मतलब दोनों संख्याओं का HCF निकालें यानी कि MSP निकालें तो 1 होगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 का MSP कितना होगा, 1 होगा। ऐसे अगर हम 10 और 11 लें तो इसका भी MSP कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भी MSP 1 आएगा। अगर दो आप क्रमागत संख्या लिखते हैं तो हमेशा क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। अब देख लेते हैं, उस दिन हम लोग देखे थे कि स्थानीय मान निकालना कैसे निकालते हैं। ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। जाति मान के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इकाई का अंक निकालना। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय मान को इंग्लिश में हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जाति मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे हम स्थानीय मान की बात करें तो देखिए दोस्तों, हम लोग उस दिन देखे थे अंक। जैसे यहाँ पे 1 और 2 क्या है, अंक हैं। लेकिन अगर यही हम 12 लिखें तो 12 क्या है, एक संख्या है और इसमें 2 अंक आए हुए हैं, एक 2 है और एक 1 है, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो जब हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे अगर इसको हम लिख लें इतना, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट से पढ़ते हैं, यानी कि दाएं से हमेशा पढ़ते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं, इकाई। देखिए दोस्तों, जैसे एक संख्या दिया हुआ है, अगर इसे हम लिखें तो इसे क्या बोलेंगे, इकाई बोलेंगे, इसे दहाई बोलेंगे, इसको सैकड़ा बोलेंगे, इसको हजार बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे। तो यहाँ पे एक संख्या दी गई है। अब यहाँ पे क्या कहेगा, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे कह दे कि इसमें जो मतलब जितने एक आए हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे 1, 2 बार आए हैं, तो इसका अगर स्थानीय मान निकालना हो तो बस इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो 1 और 1 के बाद कुल कितनी अंक मतलब संख्या आए हुए हैं, मतलब इसके बाद कितनी संख्या, तो केवल 1 है तो 0। या तो ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं तो हम पढ़ के कर सकते हैं। जैसे इकाई, दहाई, तो दहाई पे 1 आया है तो 1 और दहाई पे 0 यानी कि 10 हो जाएगा। और इसका हम बात करें स्थानीय मान, तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और हजार में कुल कितने जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख लेंगे। या तो ऐसे कर सकते हैं, एक यहाँ पे 1 का निकालना था, 1 लिख लिए और 1 के बाद कुल कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3 अंक है तो 3 जीरो लिख लिए। ये हो गया स्थानीय मान। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे दे दे कि 7, 5, 4, 2, 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका हमको स्थानीय मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये 6 किस पे, इकाई पे है, तो इकाई में मतलब 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा।
दहाई पे 2 है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सैकड़ा पे 1 है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये 1000 पे है तो 4 गुणे कितना करेंगे 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। फिर से अगर 5 का निकालना हो तो 1000 के बाद कितना आता है 10,000, तो 5 गुणे 10,000 करेंगे तो हो जाएगा 50,000। और अगर 1000 के बाद क्या आता है लाख आता है, तो लाख के स्थान पे 7 है और 7 में हम किससे गुणा करें 1 लाख से गुणा करें तो ये हो जाएगा 7 लाख। 7 लाख, इसी को हम स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर जाति मान की बात करें तो जो अंक दिए गए हैं वे जाति मान होते हैं। जैसे अगर इसमें हम 41,212 में देखें तो ये हो गए स्थानीय मान। अगर इसका हम जाति मान क्या बात करें तो 2 क्या है जाति मान है, 1 भी जाति मान है, 2 जाति मान, 1 और 4 क्या है जाति मान। मतलब जो अंक होते हैं उसी को जातीय मान कहते हैं। जैसे अगर कहे कि 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, दी गई संख्या यानी कि 4 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमको बताना है जाति और स्थानीय मान का अंतर। तो यहाँ पे 4 किस पे है 1000 पे, तो यहाँ पे 4000 दोस्तों क्या हो गया स्थानीय मान हो गया और जाति मान इसका कितना है 4 है। तो इसका अंतर निकालना है तो 4000 में से क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3996 इसका अंतर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दी गई संख्या में जो अंडरलाइन है उसका जाति मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान 4 का कितना हो गया 4000 हो गया और जाति मान कितना है 4 है। तो इसका अंतर निकालेंगे तो 3996 आएगा, यानी कि 3996 आएगा। तो ये हो गया स्थानीय और जाति मान। इतना आपको समझ में आ गई तो अब देखते हैं इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, अगर दे दे कि 2 24 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 102 का इकाई का अंक बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर जो मतलब फ्रेशर होते हैं वो क्या करते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए सब संख्या को जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या होता है टाइम टेकन होगा, इसलिए हम यहाँ पे सभी संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे, केवल इकाई के अंक को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये 4 6 कितना होगा 10, 10 8 18 और 18 और 2 कितना होगा 20। तो 20 में इकाई का अंक कितना होगा 0। अगर 20 ऐसे लिखें तो इकाई का अंक कितना होगा 0, यानी कि इसका इकाई का अंक 0 होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ग्रुप डी में पूछा भी जाता है। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक निकालना देख लिए, लेकिन इस टाइप के प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई वाले गुणा वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अगर दे दे 24 गुणे 48 गुणे 32 गुणे 64 गुणे 102। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रेशर होते हैं वो इसको गुणा करने में अधिक टाइम लॉस कर देंगे, लेकिन फिर से यहाँ पे क्या करेंगे इकाई के अंक का गुणा करेंगे। इकाई के अंक का गुणा करेंगे, मतलब इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें कितना 8 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 बटे 32, तो अब 32 आया तो फिर से यहाँ पे 3 को छोड़ देंगे, 2 लेंगे, 2 दूना 4, 4 चौको 16 हुआ, तो 1 छोड़ दीजिए 6 बचा, 6 दूना कितना हो गया 12। तो इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया। इतना आ रहा है समझ में। जैसे यहाँ पे इकाई का अंक 4 था, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो हम क्या किए 4 बटे 32 किए, मतलब गुणा करना है। तो इसका इकाई का अंक मतलब अगर यहाँ पे 4 लिए, यहाँ पे 8 लिए, यहाँ पे 2 लिए और यहाँ से हम क्या ले लिए 4 ले लिए और यहाँ से हम 2 ले लिए। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं तो देखिए 4 बटे 32, तो 32 चौको 64 नहीं करेंगे, यहीं पे अब 32 लिख लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो 2 दूना 4 होगा, 4 चौको 16, 16 दूना 32 कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई का अंक 2 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक 2 आ गया। तो ऐसे हम इकाई का अंक गुणा में निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिए, अगर हमको इकाई का अंक गुणा में दिया हो, मतलब इस टाइप का प्रश्न दिया हो और इकाई के अंक में 5 आ जाए और गुणे कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी क्या आ जाए सम संख्या आ जाए, तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। उसका इकाई का अंक क्या होगा
जीरो होगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे दे 242 गुणे 50, 50 नहीं ले लीजिए 55 गुणे 62 गुणे 67 गुणे 97 गुणे 112। अगर इसका इकाई का अंक पूछे दोस्तों तो आपको गुणा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक सम संख्या 2 है और इसका इकाई का अंक 5 है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? 0 होगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे 2 एक सम संख्या और इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 गुना 10 करेंगे और हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे वो संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो। तो यहाँ पे 2 × 5 = 10 हुआ, तो 10 में इकाई का अंक 0, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। दूसरा एक और नोट कर लीजिए कि यदि मतलब संख्या का गुणा करने में अगर 0 किसी भी संख्या में आ जाए, 0 किसी भी संख्या का इकाई का अंक हो, जैसे अगर दे 20 गुणे 405 गुणे 1000, 2 गुणे 700 गुणे 182, अगर इसका इकाई का अंक मान पूछे, इकाई का अंक पूछे, तो देखिए यहाँ पे इकाई का अंक में 0 आया है और यहाँ पे भी इकाई का अंक 0 है। मतलब कहीं पे भी एक 0 अगर आपको इकाई में दिखाई दे तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दो चीज समझने वाली है। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए दोस्तों कि गुणा में अगर इकाई का अंक दे तो हम कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं अगर किसी संख्या पे घात दे दे, 2 पर दे दे 102 घात और कहे कि इकाई का अंक बताइए, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते हैं इसमें 4 से भाग दिया जाता है जो घात होता है। लेकिन कोई आज तक ये नहीं बताया होगा कि 4 से भाग क्यों देते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि 4 से भाग क्यों देते हैं। थोड़ा बाइक मिटाने वाले लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है क्यों 4 से ही घात में भाग दिया जाता है अगर इकाई का अंक निकालना हो तो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्यों 4 से, आप तो बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन शायद ही हमको लग रहा है कोई बताया हो। क्यों 4 से ही भाग दिया जाता है इकाई का अंक निकालने के लिए? घात में क्यों हम 4 से ही भाग देते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए? यहाँ पे आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्यों 4 से ही भाग दिया जाता है, कभी आपको भूले नहीं। जैसे अगर हम कहें तो देखिए 2 पर 1 घात लें तो इसका मान कितना होगा? 2 होगा। अगर 2 पे 2 घात लें तो इसका मान कितना होगा? 4 होगा। 2 पे अगर 3 घात लें तो इसका मान कितना होगा? 8 होगा। और 2 पे 4 घात लें तो इसका मान कितना होगा? 16। और 2 पे 5 घात लें तो इसका मान कितना होगा? 32। तो देखिए दोस्तों, अगर 2 पे हम 6 घात लें तो इसका मान हो जाएगा 64। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले वाले में देखिए, पहले वाले में इकाई का अंक क्या है? 2 है। अब काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4। चौथे पे आपको इकाई का अंक 2 मिल रहा है। चौथे पे आपको इकाई का अंक वही मिल रहा है जो पहले पे था, वो चौथे पे मिल रहा है, मतलब 5वें पे, यानी कि 4 का अंतर हुआ। 4 का अंतर हुआ तो वही आपको इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4 है तो फिर से हमको 4 मिला। अगर 2 पे 7 लिखें तो 128। फिर से देखिए यहाँ पे 8, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हुआ? 8। इसीलिए हम किसी भी संख्या पे अगर कितना भी बड़ा घात दिया हो तो इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। जैसे अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम एक और